हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल शानवी क्रिएटर पर बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक और ऐतिहासिक एवं पौराणिक किस्सा लेकर। आज हम आपको रामायण से जुड़े रहस्य से अवगत कराएंगे जिन्हें आम लोग बहुत कम जानता है या फिर जानता ही नहीं। भगवान राम और देवी सीता के जन्म एवं जीवन यात्रा का वर्णन जिस महाकाव्य में किया गया है उसे रामायण के नाम से जाना जाता है। हम में से अधिकांश लोगों को रामायण की कहानी पता है, लेकिन इस महाकाव्य से जुड़े कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। आज हम आपके सामने रामायण से जुड़ी ऐसी ही कुछ रहस्य को उजागर कर रहे हैं। रहस्य नंबर 1। रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण के हर 1000 श्लोकों के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। इस प्रकार यह मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। रहस्य नंबर 2। राम और उनके भाई के अलावा क्या आपको पता है कि राजा दशरथ को एक पुत्री भी थी? जी हाँ, राम की एक बहन थी जिनका नाम शांता था। शांता सबसे बड़ी थी और कौशल्या की पुत्री थी। शांता का विवाह श्रृंग ऋषि से हुआ था। रहस्य नंबर 3। दोस्तों, राम विष्णु के अवतार है और लक्ष्मण शेष नाग के अवतार है, पर क्या आपको पता है भारत और शत्रुघ्न किसके अवतार थे? नहीं तो आइए हम बताते हैं। भारत और शत्रुघ्न को क्रमशः भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंख सेल का अवतार माना जाता है। रहस्य नंबर 4। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सीता स्वयंवर में प्रयुक्त भगवान शिव के धनुष का नाम क्या था? हम में से अधिकांश लोगों को पता कि राम का सीता से विवाह एक स्वयंवर के माध्यम से हुआ था। उस स्वयंवर के लिए भगवान शिव के धनुष का इस्तेमाल किया गया था। इस धनुष का नाम था बिनाक था। रहस्य नंबर 5। लक्ष्मण को गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता कि 14 वर्षों के दौरान अपने भाई और भाभी की रक्षा करने के उद्देश्य से लक्ष्मण कभी सोते नहीं थे। इसके कारण उन्हें गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। वनवास की पहली रात को जब राम और सीता सो रहे थे, लक्ष्मण के सामने निद्रा देवी प्रकट हुई। उनसे लक्ष्मण ने वरदान मांगा कि उन्हें 14 वर्ष नींद न आए। इस पर निद्रा देवी ने उनको वरदान दिया और उनके स्थान पर उनकी पत्नी उर्मिला सोती रहती थी। रहस्य नंबर 6। क्या आपको पता है जी जंगल में राम वनवास गए, उस जंगल का क्या नाम था और वह आधुनिक भारत में कहाँ है? जी हाँ दोस्तों, उस जंगल का नाम दंडकारण्य था जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण ने अपना वनवास बताया था। यह लगभग 35,600 वर्ग मील में फैला हुआ था, जिसमें वर्तमान छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल है। रहस्य नंबर 7। क्या आपको पता है कुंभकर्ण क्यों सोता रहता था? इसका शरीर बहुत ही विकराल था। इसके अलावा रामायण में वर्णित है कि कुंभकर्ण लगातार 6 महीने तक सोता रहता था और फिर सिर्फ एक दिन खाने के लिए उठता और फिर पूरे 6 महीने के लिए सो जाता। लेकिन क्या आपको पता कि तुमको सोने की आदत कैसे लगी थी? एक बार एक यज्ञ की समाप्ति पर प्रजापति ब्रह्मा कुंभकर्ण के सामने प्रकट हुए और उन्होंने वरदान मांगने को कहा। इस बात से इंद्र डरने लगे और सरस्वती जी से सहायता मांगी। सरस्वती माँ कुंभकर्ण के जिह्वा पर बैठ गई। इससे वह वरदान में निंदरसान मांग लिया। इससे उससे सोने का वरदान मिला। रहस्य नंबर 8। नासा के अनुसार रावण की कहानी और आदम का पुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो रामायण के राम और लक्ष्मण ने समुद्र में बनाया था। दोस्तों, नासा ने एक प्राचीन पुल की खोज की है और शोधकर्ताओं और पुरातत्वविदों के अनुसार इस पुल के निर्माण की अवधि रामायण काल में वर्णित पुल के निर्माण से मिलती है। नासा के उपग्रह द्वारा खोजे गए पुल को आदम का पुल कहा जाता है
और उसकी लंबाई लगभग 30 किलोमीटर है। रहस्य नंबर 9। श्री राम ना चाहते हुए भी जान से प्यारे अपने छोटे भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड दिया था। आखिर क्यों भगवान राम ने लक्ष्मण को मृत्युदंड दिया था? यह घटना उस वक्त की है जब श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौट आए थे और अयोध्या के राजा बन गई थी। एक दिन यम देवता कोई महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए श्री राम के पास आए। चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व उन्होंने भगवान राम से कहा, क्या आप मुझे वचन दे जब तक मेरे और आपके बीच वार्तालाप होगी हमारे बीच कोई नहीं आएगा और जो आएगा उसे मृत्युदंड देंगे। इसके बाद राम लक्ष्मण को द्वारपाल नियुक्त कर देते हैं कि जब तक उनकी बात हो रही है अंदर कोई नहीं आएगा। तभी द्वार पर दुर्वासा ऋषि आ गए और राम से मिलने की इच्छा किए। इस पर लक्ष्मण ने उन्हें बड़े आदर से रोक दिया। इससे वो क्रोधित हो गए और पूरे अयोध्या को श्राप देने लगे। फिर लक्ष्मण ने निश्चय कर लिया कि उनको स्वयं का बलिदान देना होगा ताकि वह नगर वासियों को ऋषि के श्राप से बच सकें, और उन्होंने भीतर जाकर ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना दी और श्री राम दुविधा में पड़ गए थे। उन्हें अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्युदंड देना था। इस दुविधा की स्थिति में अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए और फिर गुरुदेव ने कहा कि लक्ष्मण का त्याग कर दीजिए। इस पर लक्ष्मण राम से कहा कि आप भूल कर भी मेरा त्याग नहीं करना, आपसे दूर रहने से अच्छा है कि मैं आपके वचन का पालन कर मृत्यु को गले लगा लूं। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने जल समाधि ले ली। रहस्य नंबर 10। दोस्तों, क्या आप जानते हैं श्री राम ने अपने शरीर का त्याग कहाँ किया? जी हाँ, श्री राम जी ने अपने शरीर का त्याग सरयू नदी में डुबकी लगाकर किया। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब